तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कॉमन पोटेंशियल को। अब देखो, एक कॉमन पोटेंशियल किस केस में आता है? जब हम दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते तब हमें इस कॉमन पोटेंशियल को काम में लेना होता है। अब ध्यान से सुनना, पहले तो मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको कि चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी के पास 10 चार्जेस है, किसी के पास 5 चार्जेस है, डन, तो चार्जेस डिसाइड नहीं करता है कि चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, बल्कि पोटेंशियल डिसाइड करता है। पहले इसका एनालॉजी को समझो, जो कि हमने पहले भी एनालॉजी को लिया था। सपोज ये आपके पास एक कॉलम है, डन, इसमें आपके पास 5 लीटर ऑफ लिक्विड है, डन। ये आपके पास एक और बड़ा सा डब्बा है। इस डब्बे के अंदर क्या है आपके पास? इस डब्बे के अंदर आपका यहाँ पे बहुत बड़ा डब्बा है, तो यहाँ पे 10 लीटर ऑफ वाटर है। अब देखो, यहाँ पे 5 लीटर, यहाँ पे 10 लीटर, डन है। यहाँ तक ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 5 लीटर, यहाँ पे 10 लीटर। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर या फिर पार्टिकल्स किसके अंदर है? ऑब्वियसली 10 लीटर वाले के पास है। अब देखो, जब मैं इनको एक पाइप से कनेक्ट कर दूंगा ना, यहाँ से जब मैं इसको एक पाइप से कनेक्ट करूँगा, तो तुम बताओ किसमें से किसमें वाटर फ्लो होगा? क्या इस 5 लीटर जो कि इतना हाइट तक है, इसमें से इसमें वाटर फ्लो होगा कि इसमें से इसमें? ऑब्वियसली वाटर इसमें से इसमें फ्लो होगा। लेकिन बशर्ते इसके पास ज़्यादा वाटर था तब भी यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था। प्रेशर हाइट के साथ डिपेंड करता है ना। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर क्या है? कम है। तो प्रेशर कॉज था, ना कि अमाउंट, बराबर है। उसी तरह सेम अगर इसको हम इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे समझें, तो जो प्रेशर है, प्रेशर कहीं ना कहीं क्या एज ए बिहेव कर रहा है पोटेंशियल के जैसा। किसके जैसा? वी के जैसा। वी मतलब पोटेंशियल के जैसा बिहेव कर रहा है, डन। यहाँ पे क्या है? हायर पोटेंशियल था, हाई पोटेंशियल। यहाँ पे क्या था? जैसे यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। ऑब्वियसली अगर हम चार्जेस के टर्म पे देखेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हाई पोटेंशियल है। क्या चार्जेस के टर्म पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे क्या बोलेंगे? लो पोटेंशियल है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? यहाँ पे बोलेंगे हम लो पोटेंशियल है। और यहाँ पे 5 लीटर, इसको तुम अगर एनालॉजी को चेंज करो, दैट इज 5 क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, यहाँ पे 10 क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा है, फिर भी यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल लो है। तो डन। तो एक और जो इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे, अमाउंट ऑफ चार्जेस डू नॉट डिसाइड द फ्लो ऑफ चार्ज। डू नॉट डिसाइड द फ्लो ऑफ चार्ज, बराबर है। फ्लो ऑफ चार्ज को अमाउंट ऑफ चार्ज डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्जेस डू नॉट डिसाइड द फ्लो ऑफ चार्ज, बट पोटेंशियल डिसाइड द फ्लो ऑफ चार्ज। कि कौन डिसाइड करता है? पोटेंशियल डिसाइड करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। और भी कहाँ से? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, डन। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्जेस का फ्लो होता है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? अब देखो, सपोज मैंने इसमें से पानी छोड़ दिया, अब क्या होगा? ये पानी सपोज इस पर्टिकुलर हाइट तक आया, उसके बाद क्या होगा? सेम इस हाइट तक इसमें भी पहुँचेगा। मतलब इस हाइट तक तो नहीं, सपोज कुछ इस हाइट तक पहुँचेगा क्योंकि ज़्यादा है ना, तो इस तरह कोई एक हाइट तक पहुँचेगा। इस हाइट में पहुँचने के बाद क्या हो जाएगा? दोनों में प्रेशर सेम आ जाएंगे। दोनों में हाइट सेम होगा तो प्रेशर सेम हो जाएगा। प्रेशर सेम हो जाएगा तो इनमें फ्लो रुक जाएगा, डन। इसी तरह सेम इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्जेस के टर्म पे सोचे तो क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट, व्हेन पोटेंशियल ऑफ टू सिस्टम या फिर 3 सिस्टम, जो भी बोलो, पोटेंशियल ऑफ 2 सिस्टम रीचेस इक्वल पोटेंशियल। जब कोई एक इक्वल पोटेंशियल में पहुंच जाते हैं, देन नो चार्जेस फ्लो फ्रॉम ईच अदर। जब वो लोग एक कॉमन पोटेंशियल पहुंच जाते हैं जो कि दोनों में सेम होता है, तब उसमें से और चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं। अब इसको हम करते हैं कैपेसिटर्स के टर्म पे, ठीक है। तो सपोज मेरे पास यहाँ एक कैपेसिटर है C1, एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C1। एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 स्टोर्ड है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज Q2 स्टोर्ड है। एनालॉजी के लिए मान लो यहाँ पे 5 Q चार्जेस अवेलेबल है, यहाँ पे तुम्हारा 10 Q चार्जेस अवेलेबल है, डन। अभी मानते हैं कि इसका पोटेंशियल हायर है, दैट इज़ ये 10 वोल्ट पे है और ये तुम्हारा 5 वोल्ट पे है। ओह सॉरी, ये तो गलती हो गई, ये 15 वोल्ट पे है। ओह अगेन गलती, मुझे यहाँ से यहाँ फ्लो करवाना है, दैट इज़ इसका पोटेंशियल मुझे लो रखना होगा।
इसका हाई रखना होगा, इसका कम करना होगा, ठीक है। ए वाला C2 5 वोल्ट पे, ए वाला 10 वोल्ट में। दैट इज़ अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये V1 जो है, और मतलब पोटेंशियल V1, इसको V2 लिख रहा हूँ, ठीक है। हियर V1 इज़ ग्रेटर देन V2, V1 इज़ ग्रेटर देन, ए वाला पोटेंशियल ज़्यादा, ए वाला पोटेंशियल कम है। तो जैसे ही मैं इनको कनेक्ट करूँगा क्या हो जाएगा, इनमें से चार्जेस फ्लो होंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है, इनमें से चार्जेस फ्लो होना शुरू होगा। तो अब हम चाहते हैं कॉमन पोटेंशियल निकालना। दैट इज़ अगर हम देखें चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, तो इस केस में आपका क्यू नेट चार्जेस कितने हैं, क्योंकि चार्ज तो भाई कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, बट वी कैन ट्रांसफर। तो इस केस में नेट चार्ज कितना है आपका 5Q + 10Q, या फिर सिंपली मैं इसको Q1 + Q2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब क्या है 5Q + 10Q मतलब कितना है 15Q अमाउंट ऑफ चार्ज ही है। डन। अभी मैं इस चार्जेस को अगर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी में लिखूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हमने पढ़ा है Q/V। डन। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू C × V। तो अगर मैं इस कैपेसिटर के लिए चार्ज लिखना चाहूँ Q नेट, इस कैपेसिटर के लिए लिखना चाहूँ जो कि 15Q नेट है, इस कैपेसिटर के लिए अगर मैं चार्ज लिखना चाहूँ Q1, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ C1 × V1 प्लस Q2 के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं C2 × V2, कुछ इस ऐसे अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होंगे। ये क्या था इनिशियली, ये इनिशियल केस है, ठीक है। इनिशियली इतने प्रेजेंट थे, बराबर। जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इनमें से चार्जेस फ्लो होना शुरू करेंगे, इनमें से चार्जेस फ्लो होंगे। ए मेरा फर्स्ट कैपेसिटर C1, ए तुम्हारा सेकंड कैपेसिटर CU, इनमें से चार्जेस फ्लो होंगे। सपोज ए वाला हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट में था, ए वाला लोअर पोटेंशियल 5 वोल्ट में था, तो इसमें से कुछ चार्जेस, लेट्स से कि इसमें से तुम्हारे 3 चार्जेस निकल गए। तो इनमें से 3 चार्जेस अगर यहाँ से इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर में जाएगा तो इसके पास कितने 2 चार्जेस बच जाएंगे, 3 चले गए, और इसके पास चार्जेस कितना 13Q हो जाएगा। ये बातें हमें समझ आता है। डन। और जब ये चार्जेस ट्रांसफर हो गया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, दोनों का पोटेंशियल लेट्स से VV हो गया। अब क्या कोई ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा। सो अब इसमें चार्जेस, लेट्स से इसमें चार्जेस कितना बचा, Q3 बचा, इसमें Q4 बचा। Q3 मतलब कितना, अभी 2Q हो चुका है इसमें चार्जेस, और इस वाले में Q4 मतलब कितना हो चुका है 13Q हो चुका है। ये बातें क्लियर है, लिख देते हैं। इसमें भी चार्जेस ट्रांसफ़र होने के बाद एक में 2Q बचा और एक में 13Q बचा। सो फाइनली अगर तुम अगेन नेट चार्ज निकालो, Q नेट निकालो, एक ऐसा होगा आपका Q3 + Q4 होगा। और हाँ, अगर तुम देखो भी Q3 + Q4 कितना है टोटल 13 + 2, अगेन 15Q ही है ना। तो नेट चार्ज तो कंजर्व्ड है अभी भी, लेकिन Q3 को अगर हम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस लिखें तो कैसे लिख देंगे, Q3 अभी इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ होगा, दैट इज़ अगेन C1। पोटेंशियल कितना आ चुका है इसमें, कॉमन पोटेंशियल V, प्लस Q4 कितना है, Q4 दैट इज़ आपका कैपेसिटेंस 2 इंटू पोटेंशियल अभी क्या कॉमन V है। यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ लिख देंगे एज वी नो चार्ज इज़ कंजर्व्ड। हमें पता है चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, और हमने यहाँ पे देखा भी है ट्रांसफ़र करके चार्ज क्या है, दोनों में सेम है। सो इनिशियल जो चार्ज था इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस जो हमने लिखा था चार्ज ही है, बट क्या है लिख के रखा है किसका, कैपेसिटेंस के टर्म पे, इज इक्वल रहेगा क्या आपका फाइनल चार्ज, वो भी मैंने किसके टर्म पे लिखा, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, दैट इज C1V प्लस C2V। अगर तुम देखो यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है VV को, तो यहाँ से C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू यहाँ से V को कॉमन लेंगे जो कि कॉमन पोटेंशियल है, बचेगा क्या C1 प्लस C2। तो आपके पास कॉमन पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं नेक्स्ट डेरिवेशन में डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। दैट इज C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आ जाएगा आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कि इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे सपोज कुछ भी 10 वोल्ट नहीं, मान लो कि जब ये लोग 7 वोल्ट पे आ गए, दोनों जब 7 वोल्ट पे आ गए, पोटेंशियल 7 वोल्ट हो चुका है, तब इनमें से चार्जेस और फ्लो नहीं होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन है। तो ये था आपका फंडा। अब देखो ये था आपका सिंपल सा एक फंडा। अब देखो इसमें होता क्या है ना असल में ना, क्योंकि हमने पढ़ा है चार्जेस क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, तो होता क्या है ना कि दोनों कभी इक्वल पोटेंशियल पहुंच ही नहीं पाते, तो उसके चक्कर में कभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के जाता है, इसका पोटेंशियल लो हो जाता है, इसका हाई हो जाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के आता है, फिर इसका हाई हो जाता है, इसका लो होता है। तो इसमें एक रेजोनेंस होता है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले रेजोनेंस, ठीक है, बहुत आगे पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह चैप्टर जब शुरू करेंगे तब हम देखेंगे रेजोनेंस होता है इसमें,
क्या होता है आगे पीछे क्यों, चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है तो इक्वली बैलेंस कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि अगर हम आधा चार्ज दे दें तब वो बैलेंस हो, लेकिन आधा चार्ज तो दिया जा नहीं सकता है ना, तो उसके चक्कर में क्या होता है एक लेता है फिर एक देता है, एक लेता है एक देता है, तो ये रेजोनेंस करने लगते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। डन। तो ये है आपका कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर और इसको मैं अगले डेरिवेशन में डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ। डन। और उस केस में जैसे यहाँ पे हमने कॉमन पोटेंशियल, जब हमने दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो इनमें क्या कॉमन पोटेंशियल में ट्रांसफ़र होना बंद हुआ चार्ज, वो हमने देखा। नेक्स्ट डेरिवेशन में हम देखना चाहते हैं जब हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं आपस में तो उसमें एनर्जी लॉस कितना होता है। डन। हमने पहले बैटरी के साथ कनेक्ट किया था एक कैपेसिटर को, उसमें हमने लॉसेस देख लिया, 50% लॉस होता है। अब हम चाहते हैं कि हम दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करें, उसमें कितना लॉस होता है वो निकालना चाहते हैं और वो हम निकालने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।